राजस्थान के भरतपुर जिले में कुमेर कस्बे में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया गया, जिसमें बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं कराई गई। देखते हैं मीडिया में ये विवाद किस तरह छाया हुआ है, जानते हैं और बात करते हैं जिन पर आरोप लगाया जा रहा है उनसे। बने रहिए हमारी खबर के साथ। मैं गिरिराज प्रसाद सोलंकी अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ से। हाल ही में भरतपुर जिले के कुमेर में 11 जोड़ों की शादी और जिसमें 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, ऐसे में यहाँ हिंदू धर्म के अंदर जो वेदना उत्पन्न हो रही है उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की जो बात सामने आ रही है, उसी बात को लेकर आज हम मिलते हैं जिस व्यक्ति ने यह प्रतिज्ञा दिलाई, किस तरह की प्रतिज्ञा दिलाई और आज इनका क्या कहना है। व्यक्ति लक्ष्मणगढ़ के करीरिया निवासी है शंकर लाल बोध, वो आज हमारे साथ है। हम उनसे मीडिया के द्वारा आज रूबरू कराते हैं, क्या कहना है इनका पूरा आज हम करते हैं उनसे वार्तालाप। जी शंकर लाल, नमस्कार सर। नमस्कार। जो कुमेर के अंदर भरतपुर में 11 जोड़ों को शादी संपन्न कराने के पश्चात में 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई, उसके बारे में जो विवादित बयान को लेकर के आज जो मीडिया में जो मामला चल रहा है, क्या कहना है इस बारे में। आप पत्रकार महोदय हो और इस देश का चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया, लेकिन दुर्भाग्य कहें इस देश का कि मीडिया कई बार अपनी जो उसका कर्तव्य है उसको नहीं निभा पाता, जिसके कारण देश में कई बार विवाद हो जाते हैं जी। आज भी यदि मीडिया अपना कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाए तो ऐसे विवादों को नहीं होंगे और ऐसे विवादों को समझाया जा सकता है। अभी हाल में जो कुमेर कस्बे का मामला है, इसमें 11 जोड़ों की शादी कराई गई थी। 11 जोड़ों की समाज के रीति रिवाज से, जैसे परंपरा से शादी होती है उसी तरीके से शादी कराई। ये शादियां बौद्ध रीति से कराई गई। जो लोग वहां पर उपस्थित थे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, सभी ने जो स्वेच्छा से 22 प्रतिज्ञाएं की। ये 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर के अंदर ली थी और सभी को दिलाई थी। उन प्रतिज्ञाओं को जब भी कोई कार्यक्रम होता है, उनके अनुयायी हमेशा हर कार्यक्रम में उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कुम्हेर कस्बे में वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई। किसी ने के द्वारा दिलाई नहीं गई, वो प्रतिज्ञाएं जो पहले से चली आ रही थी वही प्रतिज्ञाएं दोहराई। मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि उस प्रतिज्ञा को आपने दिलाया। ये मैं उसको यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो तथाकथित लोग हैं जिनका काम पता नहीं क्या स्वार्थ होता है कि किसी भी चीज को समाज में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है जिससे कि समाज में विद्रोह उत्पन्न हो। समाज में जो भाईचारा से लोग रहते हैं, समानता के साथ लोग रहते हैं, उनमें देश भावना विद्वेष भावना उत्पन्न की जाती है। ये देश द्वेष भावना को खत्म किया जाए, जिससे पूरा समाज, पूरा वर्ग और ये भारत देश में जो तरह तरह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, इनको मिटाने में मीडिया को सहयोग करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कहूंगा मैं इस देश का, और मीडिया का भी मैं तो दुर्भाग्य कहूंगा कि मीडिया इस तरह की खबरें चला रहा है जिससे कि जो समाज भाईचारा से रहता है, समानता के साथ रहता है, एक साथ रहता है, वो समाज आपस में लड़ने को तैयार किया जाता है। तो मैं मीडिया आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस ऐसी बातों को रोका जाए। और जो ये प्रतिज्ञा नहीं, वहां पर किसी ने किसी को प्रतिज्ञा नहीं दिलाई। मैं यही कहूंगा, जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में जो अपने अनुयायियों को प्रतिज्ञा दिलाई गई थी, उनको आज पूरा समाज दोहराता है। जो भी उनको मानता है वो उन प्रतिज्ञाओं को दोहराता है। उसमें किसी का अपमान नहीं है। वो स्वयं लोग कहते हैं कि मैं इस काम को नहीं मानूंगा। अब मैं अपने आप नहीं मानूंगा तो उसमें दूसरे की भावना कैसे आहत हो सकती है। भाई मैं ये काम करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं किसी को प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं मानव जाति से प्रेम भाव से रहूंगा, मैं किसी पशु पक्षी को नहीं सताऊंगा, कोई किसी भी तरीके से। क्योंकि मीडिया केवल उन प्रतिज्ञाओं को दिखा रहा है जिससे विवाद उत्पन्न हो सके, जबकि उन 22 प्रतिज्ञाओं को अगर दोहराया जाए
तो समाज ये कहेगा कि ये प्रतिज्ञाएं वास्तव में पूरे समाज के कल्याण के लिए और सभी भाईचारे के लिए है। जी, ऐसा दोहराया जाता है हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, आपने कुछ बोला, क्या कहना? ये मैं यही तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया गया। वहां पर सभी ने अपनी स्वेच्छा से ये कहा कि मैं इस चीज को मानता हूं, मैं इस चीज को नहीं मानता। तो इसमें दूसरे की भावना कैसे आहत होती है? अब इसी को अगर विवाद बनाया जाए तो रामायण के अंदर चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। फिर तो नारी भी कहेगी कि मेरा अपमान हो रहा है। तो नारी की जो ठेस पहुंची है, शूद्र को जो ठेस पहुंचती है, तो उनको तो बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। ऐसे धार्मिक आयोजनों को पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन इन चीजों में हम घुसेंगे तो विवाद बढ़ेगा। हमको विवाद को खत्म करना चाहिए। मेरा इसी चैनल के माध्यम से ये समाज में एकजुटता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व के साथ रहना चाहिए। हम सब एक हैं, भारत के निवासी हैं। हम सभी भारत की अखंडता और एकता के लिए काम करना चाहिए और संवैधानिक दायरे में काम करना चाहिए। आपका मतलब ये नहीं था कि धर्म को आघात पहुंचे? नहीं, वहां पर किसी भी व्यक्ति का ये उद्देश्य नहीं था कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए। हाँ, क्योंकि वहां पर जो भी लोग थे संवैधानिक दायरे में कार्यक्रम किया गया, संविधान को साक्षी मानकर किया गया और जो कार्यक्रम था वो भी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में किया गया, जो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन किया गया था, जिसमें 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया। वैसे तो एक जोड़े में जितना खर्चा होता है उससे कम से कम बहुत हजारवें हिस्से में ये 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। गरीबों का इसी तरह कल्याण हो सकता है। सामूहिक विवाह समाज में होने चाहिए, जिससे झूठे आडंबर, झूठे पाखंड से छुटकारा मिले और समाज सुदृढ़ हो सके। तो आज हमारे साथ रहे शंकर लाल बुद्ध। इनका साफ तौर से कहना है कि हमारा किसी धर्म को आघात पहुंचाना उद्देश्य नहीं था। हमने प्रतिज्ञाएं शपथ दिलाई नहीं है, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो शपथ थी उनको दोहराया गया है, ये इनका कहना है। और मीडिया ने पता नहीं किस तरह तोड़ मरोड़ के इसको बनाया, ये इनका कहना था। अब देखना यह है कि जो हिंदूवादी संगठन इसको लेकर के आगे क्या रणनीति को लेकर चलते हैं। बने रहिए हमारी खबर साथ गिरिराज प्रसाद सोलंकी के साथ।